परमात्मा का सिखाने वाला योग है, बाकी सब आत्माएं आत्माओं को सिखाने वाला योग है। इसीलिए हम सब इस बात की बहुत खुशनसीब आत्माएं हैं कि हम सभी को स्वयं परमात्मा आकर के योग सिखाते हैं। इसीलिए इसको राजयोग कहा जाता है। राजयोग के नाम से भी दुनिया में अनेक प्रकार का बताते हैं, सिखाते हैं, लेकिन ये सचमुच सभी योगों का राजा है, जो बाबा हम बच्चों को बहुत ऊंचे योग सिखलाते हैं। हाँ, हम रोज रोज इसका अभ्यास करने के कारण शायद हम बच्चों को इसका ऊंचाई का दिखाई नहीं पड़े, परंतु सचमुच हमारी ये योग बहुत ऊंची चीज है, क्योंकि हम अपनी मन बुद्धि के द्वारा ऊपर की यात्रा करते हैं। पहले अंदर की यात्रा करते, अपने को आत्मा समझने की, शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा को देखने की प्रैक्टिस करते, फिर अशरीरी बन करके मन बुद्धि के द्वारा ऊपर की यात्रा करते। अपना घर के तरफ मन और बुद्धि जाता और वहां परमपिता परमात्मा अपने बाबा से मिलन मनाने की एक अनुभव करते। मन के द्वारा परमात्मा से मिलन मना के परमात्मा की सन्निधि का अनुभव लेकर के परमात्मा से शक्तियों को और अनेक प्रकार की गुड वाइब्रेशंस को लेने की एक आदत पड़ जाता है, अभ्यास हो जाता है। ये है हमारा रियल योगा। और ऐसा योग जो है वो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को नहीं सिखा सकता, केवल परमपिता परमात्मा ही सिखा सकता है। तो हम सभी आत्माएं बहुत खुश नसीब है। जो दुनिया वालों के शारीरिक योगा वो तो आप हर एक कर भी रहे होंगे अपने शरीर की स्वास्थ्य के लिए, परंतु यहाँ बाबा हम बच्चों को इस पाठशाला से ऐसा राजयोग सिखलाते हैं जो सबसे ऊंचे से ऊंचा है और जो हमें ऊंचे से ऊंचा बनाता है। ऊंचे से ऊंचा टीचर, सिखाने वाला और ऊंचे से ऊंचा योग, ऐसा विद्या कोई मनुष्य सिखा नहीं सकते। और ऊंचे से ऊंचा इसका प्रारब्ध जो हम बहुत ऊंच पद पा लेते हैं। इसीलिए हम सब बड़े लकी हैं, बड़े भाग्यवान हैं। तो थोड़ा समय के लिए हम एक 10 मिनट के लिए हम योग में बैठे माताएं 10 मिनट के लिए योग में बैठे। चलो स्ट्रेट बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट हो, खुले आंखें हो, सामने देखो, इधर उधर अपना मन की संकल्प भी न जाए। और हम सब अपने ही मस्तक में एकाग्र चित्त होकर बैठेंगे। इस शरीर के मस्तक के बीच भ्रकुटी सिंहासन पर हम अपने आप को देख रहे हैं कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूं जो इस जड़ शरीर के भ्रकुटी सिंहासन पर बैठा हूं। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप हूं और ये सारा जड़ शरीर को चलाने वाला एक चैतन्य दिव्य शक्ति हूं। मैं शरीर से न्यारा हूं पर शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूं। मैं इस शरीर का राजा हूं, मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म शक्तियों का भी राजा हूं। इस शरीर के स्थूल कर्मेंद्रियों का भी राजा हूं और मैं अपने भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं।
हर एक अपने मस्तक के बीच, भ्रुकुटी के बीच, भ्रुकुटी सिंहासन पर अपने आप को देखे, अपने आप में मन की एकाग्रता करे कि कैसे मैं सारे शरीर को चलाने वाली एक चेतना हूं और इस शरीर के कर्मेंद्रियों का राजा हूं, मन बुद्धि संस्कारों का भी राजा हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। हर एक अपने आप को महसूस करे कि वही मैं हूं। सोहम, हम सो। इसके बाद हम इस शरीर रूपी वाहन से बाहर निकलेंगे। जैसा ड्राइवर अपनी गाड़ी से गाड़ी पार्क करके बाहर निकलता है, हम आत्माएं भी इस शरीर से न्यारे हो जाते हैं। हम अशरीरी आत्मा इस शरीर से दूर, पांच तत्वों से दूर, आकाश तत्व से भी पार, सूर्य चांद सितारों से भी दूर, हम अपने स्वीट होम, अपना घर पहुंच जाते। जो छठा तत्व ब्रह्म महातत्व से बना हुआ अपना घर, सुंदर तेजोमय प्रकाश से भरा हुआ अपना घर, साइलेंस की शक्ति से बना हुआ अपना घर, हम अपने घर शांति धाम, परम धाम पहुंचेंगे। लाइट के घर में हम अपने अंतर चक्षु से हम अपने आप को लाइट स्वरूप में देख रहे हैं। जैसे मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूं, अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप हूं, ऐसे अनेक आत्माएं अपने अपने स्वरूप में, अपने अस्तित्व में वहां पर अपने अपने स्थानों पर विराजमान है। जैसे अंतर चक्षु से मैं अपने आप को देख रही हूं बिंदु रूप में, ऐसे अनेक अपने भाई आत्माओं को भी अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप बिंदु रूप में उनके अपने अपने स्थानों में स्थित हम देख रहे हैं। ये हम सब आत्माओं का घर है, स्वीट साइलेंस होम है। जैसे हम सब आत्माएं अपने घर में, अपने स्थान पर विराजमान है,
ऐसे परमपिता परमात्मा भी उनके ऊंचे से ऊंचे स्थान पर वही ज्योति स्वरूप बिंदु रूप में मैं उनको भी देख रही हूं। जैसे मैं आत्मा ज्योति स्वरूप बिंदु रूप हूं, वैसे परमपिता परमात्मा भी मुझ जैसे भी ही बिंदु स्वरूप लाइट स्वरूप है, परंतु वो शांति का सागर है, प्रकाश का पुंज है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु होने पर भी वो हजारों सूर्यों से तेजोमय है। सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। उनसे मुझ आत्मा पर शांति और शक्तियों की किरणें आ रहा है। मैं आत्मा परमात्मा के सानिध्य में बहुत शांत, एकदम शांत हो रही हूं। परमात्मा द्वारा इस आत्मा को भी शक्तियों की प्राप्ति हो रही है। उस पिता परमात्मा के साथ में अपने बाबा के साथ में हम बहुत खुशी और आनंद का महसूस कर रहे हैं। प्रत्यक्ष परमात्मा को देख उसका साथ का अनुभव करते करते मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई। इस परमात्म मिलन की कितने युगों से मैं इच्छा रखती थी। आज हमारी वो इच्छा पूर्ण हो गई। हमारी आशा पूर्ण हो गई। हम उनसे मिल करके अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेते हैं। वो निराकार परमात्मा हमारे पिता होने के कारण उनकी सारे गुणों के वर्षा, सारे शक्तियों का वर्षा, सारा ज्ञान का वर्षा इस आत्मा को वर्षे के रूप में मिल रहा है। और मैं आत्मा अपने इस असली गुणों से भरपूर होते जा रही हूं। परमात्मा की सातों ही गुणों के जो सागर है, उस सागर से मैं सातों ही गुणों से भरपूर हो रही हूं। उसके साथ में मैं बहुत सुख का अनुभव कर रही हूं। अब ये भरपूर हुई आत्मा, पावन बनी हुई ये आत्मा धीरे 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 परमात्मा को देखते देखते हम इस प्रकृति के 5 तत्वों की दुनिया में
धीरे धीरे आते हैं और इस 5 तत्वों के संगम युगी ब्राह्मण तन में भ्रुकुटी के बीच मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। अब ये आत्मा शांति और शक्ति से भरपूर है। हम अपने आप को भरपूरता में शक्तियों से, शांति से, ज्ञान से भरे हुए आत्मा के अनुभव कर रहे हैं। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप इस शरीर के भ्रुकुटी के बीच मस्तक सिंहासन पर विराजमान, मैं अपने को शुद्ध, पावन, श्रेष्ठ आत्मा महसूस कर रही हूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज इंटरनेशनल योगा डे है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। सारे विश्व के अंदर सभी आत्माएं, माना अपने भाई बहने, साथ साथ भक्ति मार्ग की दुनिया वाले भी कुछ न कुछ व्यायाम, योगासन, योग का क्रियाएं जारी रखते आज का दिन। तो लक्ष्य वही है हमारा, सारी दुनिया के अंदर जो दूषित वातावरण है, दूषित वायुमंडल है, कलयुगी तमो प्रधान है, इसको परिवर्तन कर हम आने वाली दुनिया इतना सुंदर सतो प्रधान दुनिया के आह्वान करें। सारी दुनिया के अंदर अपना श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, सकारात्मक शक्ति, सतोगुणी शक्ति को प्रवाहित करे, फैलावे। इसी लक्ष्य लेकर हम सभी बैठा है। तो सारे विश्व के अंदर एक संकल्प से, श्रेष्ठ संकल्पों से हम जब योग करेंगे, इसमें भी खास हम बाबा के बच्चे जरूर अपना स्थान के साथ साथ सारे विश्व की जो प्रकंपन फैला सकते हैं, सारी विश्व की जो तमोगुणी वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवकाश है, सारे विश्व के अंदर हम सकाशी फैलावे। इसमें भी खास करके भारत में, इसमें भी खास करके अहमदनगर में हम ऐसे सकाश फैलावे, ऐसे संकल्प फैलावे, ताकि वो जो भी दूषित वायुमंडल है, वातावरण है, वह शांत हो जाए। अपना अनुकूल, अपना सहयोग के अनुकूल वो मदद मिले। तो इसी लक्ष्य से हमसे भी ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो लौकिक में अनायास से हमको मिल गया है, तो इसको हम सदुपयोग करेंगे। जैसे बाबा कहते साइंस की जो भी साधन है अपना स्थापना के लिए उपयोग करते, जैसे ऑनलाइन है, मोबाइल है, दूसरे दूसरे जो भी साइंस के साधन है, ये अपने लिए उपयोग करते स्थापना के कार्य में। ऐसे जो भी डिक्लेयर होते इंटरनेशनल योगा डे हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारी दुनिया की मनुष्यात्मा योगा 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 आज का दिन ऐसे शब्द क्यों ना वो प्रयोग कर रही है। तो इसी का ही सहयोग लेकर के हम भी सारी विश्व को सफाई करने में तो मदद करें।
तो इसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को बहुत 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 शुभकामना। ओम शांति। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। शिव योग सिखाने आए हैं। पावन और योगी बनने का शुभ संदेशा लाए हैं। शिव शुभ संदेशा लाए हैं। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। शिव योग सिखाने आए हैं। देह नहीं हो बिंदु सचेतन, तुम अविनाशी आत्मा हो। देह नहीं हो बिंदु सचेतन, तुम अविनाशी आत्मा हो। परम सतगुरु परम पिता में, परम सतगुरु परम पिता में, जानो मुझ परमात्मा को। राजयोग से जन्म जन्म के पाप मिटाने आए हैं। शिव पाप मिटाने आए हैं। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। शिव योग सिखाने आए हैं। जीवन कमल समान बनाओ, आत्माओं की ज्योति जगाओ। जीवन कमल समान बनाओ, आत्माओं की ज्योति जगाओ। परम पिता से योग लगाओ, परम पिता से योग लगाओ। मन वाणी शुद्ध कर्म बनाओ। श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद सुख कर वरसा लाए हैं। शिव सुख कर वरसा लाए हैं। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। शिव योग सिखाने आए हैं।
चक्र पहचानो, कर्मों की तुम गति को जानो, 84 के चक्र पहचानो। हम सो हम राज को जानो, हम सो हम राज को जानो, तुम खुद देव थे सच ये मानो। शिव बनाते कर्म के ब्राह्मण, देव बनाने आए हैं शिव, देव बनाने आए हैं। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं शिव, योग सिखाने आए हैं। पावन और योगी बनने का शुभ संदेश